गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर में आज क्लास 7 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। अभी कोरोना महामारी के कारण सभी बच्चे घर पर होंगे और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। स्कूल चले या मत चले उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बट स्कूल तो अपने समय से सिलेबस पूरा कर देगा। सबसे ज़रूरी है कि आप जो है मन लगा करके पढ़ाई करें, दिन भर मोबाइल में अनावश्यक कामों में बिजी न रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को लेते नहीं लें और आपका हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म को जानना होगा, तो उसको हम लोग जैसे समझते हैं। टर्म क्या होता है? तो टर्म क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट होता है वेरिएबल और कॉन्सोनेंट का, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का ये प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे 3 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। अगर दोनों को हम एक साथ इंटू कर दें तो ये 3x एक टर्म हो गया। अगर हम वेरिएबल नहीं रखें तो 5 भी एक टर्म हो गया। ठीक है, तो या तो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, या वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो, तो वो क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? टर्म जो है सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से, वो हम लोग आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहां हमारा मकसद है इक्वेशन को पढ़ना। उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल नाम से ही क्लियर है, वैरी करना, मतलब जिसका वैल्यू बार बार चेंज होते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, जिसका वैल्यू मतलब वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो है चेंज होते रहे, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे x हमारा वेरिएबल है और कांस्टेंट क्या है? जो हमेशा फिक्स वैल्यू, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। जैसे 4, तो 4 कहीं भी लिखिएगा तो उसका वैल्यू 4 ही हुआ। 4 आम कहो, 4 केला कहो, 4 किताब कहो, 4 मतलब 4 ही हुआ। 4, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। 4 का मतलब कोई 5 नहीं समझ सकता है, 6 नहीं समझ सकता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट और इसको बोलते हैं वेरिएबल। हर क्वेश्चन में x का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन जो है एक माइंड रीडिंग गेम है, यानी कि इससे पता चलता है कि बच्चे का दिमाग कितना तेज चल रहा है। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन कहें कि आप एक नंबर बताओ जिसमें 3 जोड़ने से 10 आ जाए, मतलब आप एक नंबर कंसीडर करो और उसमें 3 ऐड करने से रिक्वायर्ड जो नंबर हो वो 10 के बराबर हो जाए, तो पूछेगा कि आप नंबर बता दो क्या है, यानी कि किस नंबर में 3 ऐड करने से 10 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको कि नंबर को हम x मान लेंगे और उसमें हम 3 ऐड कर देंगे और प्राप्त करना है 10 और 10 करना है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। समझे? चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे और समझते हैं इक्वेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है जी? एक्सप्रेशन जैसे समझते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म हो सकते हैं, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है। जैसे हम कहें कि 2x - 5, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर हम कहें कि यहाँ पे पुट कर दो x बराबर 2, तो x बराबर 2 अगर इसमें रखेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू जी? 2 × 2 - 5, मतलब 4 - 5 इज इक्वल टू -4। अगर हम कहें कि पुट कर दो x बराबर 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी? मतलब 2 × 7 - 5, इट मीन्स 14 - 5, और 14 - 5 इज 9। तो मतलब क्या इसका? इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। वी पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स, राइट? चलिए अब हम लोग समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो अगर दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वलिटी के साथ जुड़े हुए हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। मतलब इक्वेशन क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आप इसको कह सकते हैं। इक्वेशन क्या होते हैं जी? इक्वेशन होते हैं इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशन।
ठीक है। जैसे अगर 2x माइनस 7 अगर इसको हम कह दें 10 के बराबर, जब इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन गया। ये पहले क्या था, ये पहले था 2x माइनस 7 क्या था, एक्सप्रेशन था, बट इक्वल का साइन इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में। क्लियर है। तो हमको इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करना है। क्लियर है। अब इसमें इक्वल का साइन होना जरूरी है, तो क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहला चीज कि वेरिएबल निश्चित रूप से आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन वेरिएबल निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे हम कहें कि 2 + 7 इज इक्वल टू 11 - 2, क्या ये इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट इक्वेशन, बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है कहीं भी, तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ये इक्वलिटी है, बट 7 + 2 इज 9 एंड 11 - 2 इज 9, बोथ आर इक्वल। सो ये इक्वलिटी है, बट ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा, बिकॉज इक्वेशन में एटलीस्ट वन वेरिएबल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज, तो ये इक्वेशन नहीं है, बट ये इक्वेशन है। दूसरा चीज समझते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये पूरा इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब बायां हाथ की तरफ, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और इसको क्या लिखते हैं जी, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्योंकि आप 7 क्लास में पढ़ते हैं, इसको हम फिर अलग से ही लिख देते हैं। अगर कोई इक्वेशन है 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 15, तो ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड होगा इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इक्वल के बायां साइड वाला। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। पहला समझ गए ये इक्वेशन है और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन से बाएं साइड वाले को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, राइट वाले को राइट साइड बोलते हैं। अगर कोई कहे कि 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 15, ये इक्वेशन है? नो, ये इक्वेशन नहीं है। ये हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। नॉट इक्वेशन, ये क्या है? इक्वेशन नहीं है, नॉट इक्वेशन, बिकॉज इसमें इक्वल का साइन प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। सिमिलरली x माइनस 5 लेस देन 10, नो, इट इज नॉट अ इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नहीं है, नॉट अ इक्वेशन। तो इक्वेशन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इक्वल का साइन होना जरूरी है और एटलीस्ट वन वेरिएबल होना जरूरी है। बस इतना चीज ध्यान देना है तो आप इक्वेशन समझ गए। अब हम समझते हैं कुछ इसका रूल होता है उसके बारे में। नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अगर 2x माइनस 7 है इक्वल टू अगर 15 है, तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरफ और अगर राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ अगर हम चेंज कर दें तो उससे इक्वलिटी, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता इक्वेशन पर। जैसे इसको हम दिस कैन बी रिटन एज 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ट्रू है, बोथ ट्रू, बोथ क्या है? ट्रू है। बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए, तो इक्वेशन समझ गए, एक्सप्रेशन समझ गए, अब इक्वेशन क्या होते हैं वो समझ गए, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन समझ गए। डिपेंड करता है, लेफ्ट को राइट साइड आप बदल सकते हैं पूरे टर्म को, और पूरे लेफ्ट को राइट, पूरे राइट को लेफ्ट ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि किसी इक्वेशन में, हम इसी इक्वेशन पे बार बार बात कर रहे हैं, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 15, मतलब बोथ साइड अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, मतलब इक्वेशन डज नॉट चेंज, इक्वेशन डज नॉट चेंज, इक्वेशन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा व्हेन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, सेम नंबर है शॉर्ट में, ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड में हम कोई सेम नंबर जोड़ते या घटाते हैं तो इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसी को, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 15 है, तो इसको हम मान लेते हैं 5 दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए 2x माइनस, इधर भी जोड़ दीजिए और इक्वल के राइट साइड भी जोड़ दीजिए 5, तो इससे इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वैसे ही आप घटा भी सकते हैं, और भी एक इक्वेशन समझ सकते हैं, मान लेते हैं 2x माइनस 7 है, इसमें हम 10 जोड़ दें और इसमें भी 10 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 2x
2x माइनस 7, ये है 15 और प्लस 10। तो यहां भी आप राइट हैंड में भी 10 जोड़ सकते हैं, इससे इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नोट करिए। पांचवा प्रॉपर्टी समझते हैं कि किसी इक्वेशन में दोनों तरफ, किसी इक्वेशन के दोनों तरफ, जैसे 2x प्लस 7 है इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 है, अगर दोनों तरफ किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो मतलब जीरो से नहीं, नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 7, इसको मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो जी लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे कोई अंतर इक्वेशन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जीरो से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई, यहां पे लिख लीजिएगा, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर ऑन बोथ साइड। ये आपको राइट है कि दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? इससे कोई अंतर क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। वैसे ही एक डिवाइड का केस अगर समझ लें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7, तो इक्वल, इधर भी आप 7 से डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 7। बट जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ इसका एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको लिखने का। तो पहला एग्जाम्पल है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। मतलब आपको एक इक्वेशन लिखना है। इस चैप्टर में क्या करना है कि या तो आपको इक्वेशन लिखने के लिए कहेगा इस पार्ट में, या लिखा हुआ इक्वेशन है उसको वर्ड में आपको राइट करने के लिए कहेगा। इक्वेशन बना हुआ है उसको राइट साइड में लिखने के लिए कर सकता है। तो जैसे चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1 है। क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। यानी कि जो नंबर दिया हुआ है तो उसका 3 टाइम्स कर दीजिए, तो 3x कर दीजिएगा, और प्लस उसमें क्या कर रहा है कि 11 जोड़ देने से वो जो नंबर है 32 हो जाता है। क्लियर है? इक्वेशन बन गए। दूसरा कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर, एक नंबर के 6 टाइम्स से आप 5 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो लेट नंबर बी x, हम नंबर मान लेंगे, लेट नंबर बी x। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, शॉर्ट में ऐसे क्यों लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर, यानी कि नंबर का 6 टाइम्स पहले कर लो, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वी गेट 7 इक्वल टू 7, राइट। तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है 1/4 ऑफ m, तो m कोई नंबर है, इसका 1/4 मतलब 1/4 कर दीजिए, इज 3 मोर देन 7, यानी कि समझिए इज 3 मोर, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है जी? 7 से। मतलब ये जो नंबर है 7 से 3 ज्यादा है, तो इसमें से 7 माइनस कर दो तो 3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, तो m इंटू 1 कितना हो जाएगा जी? m/4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? 1/3 ऑफ अ नंबर, तो मान लेते हैं कि नंबर जो है लेट नंबर बराबर क्या है? x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/3 मतलब x इंटू 1/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे जी, ये हो जाएगा x/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, और इसमें इक्वेशन बनाने के लिए ही आपसे कह रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पे क्या है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू अ स्टेटमेंट फॉर्म, इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं? लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसको देखिए कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन है
कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। पहला क्वेश्चन है 2 का, x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि when 5 is subtracted from a number we give it, यानी कि क्या लिख सकते हैं? when 5 is subtracted from a number, क्योंकि नंबर आपको दिया हुआ है, from a number, नंबर क्या दिया है? x gives 9। कैसे लिख लेंगे? किसी नंबर में से 5 घटाने से 9 प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? यानी कि वो नंबर जो है 5 9 से 5 क्या है? मोर है। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा है 5 इज इक्वल टू 20, यानी कि क्या होगा जी? लिखेंगे 5 टाइम्स अ नंबर p गिव्स, या इक्वल टू लिख सकते हैं, गिव्स 20। क्लियर? 3n प्लस 7 बराबर 1। ये है 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे जी? इसमें लिखेंगे फर्स्ट कि पहले किसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि when, क्या लिखिएगा? when 7 increased to 3 times a number, n gives 1। बिल्कुल इसे आप अलग भी लिख सकते हैं। m by 5 minus 2 इज इक्वल टू, नोट करिए इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर उसी का 4 समझते हैं। 4 है m by 5 minus 2 इज इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे? 2 subtracted by 2 subtract from 1/5 of m, 1/5 of m we get 6। तो ये हमारा आंसर हो, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? ये वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है कि राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजू एज, यानी कि राजू का जो एज है उसका 3 टाइम्स उसके फादर का एज है। तो लेट राजू का एज मान लीजिए, राजू एज इज इक्वल टू x ईयर्स। राजू का x अगर x ईयर है तो फादर का एज क्या हो जाएगा जी? फादर का जो एज है इसके 3 टाइम्स, मतलब 3x ईयर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि राजू फादर इज 44 ईयर ओल्ड, यानी कि इसका वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है? राजू फादर इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स। फादर का जो एज है इसके 3 गुना से 5 साल ज्यादा है, मतलब 3x प्लस 5 ईयर के बराबर है, राइट? एक बार फिर से लिख देते हैं। राजू के पिताजी का जो एज है, जो फादर का एज है, राजू के 3 टाइम्स प्लस 5, यानी कि 3x प्लस 5 कितना ईयर होगा? ईयर्स कर देंगे इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसके फादर का एज है वो 44 ईयर के बराबर है, मतलब ये जो 3x प्लस 5 है इक्वल टू 44 है, और ये हमारा इक्वेशन बन गया। लास्ट देखते हैं एग्जांपल 4। कह रहा है कि आप शॉपकीपर सेल्स मैंगो इनटू 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। एक शॉपकीपर है जो 2 तरह के बॉक्स का प्रयोग करता है। एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, 2 types of boxes, one small and one large. A large box contain as many 8 small box plus 4 loose mango. मतलब इसमें जितना भी मैंगो है इसके 8 को बक्सा इसमें अट जाता है। इस तरह के छोटे छोटे 8 बक्से अब प्लस 4 और अट जाता है। तो मान लो कि इसमें अगर x मैंगो है तो इसमें कितना होगा? इस तरह के 8 गो बॉक्स है, इस तरह का 8 गो इसमें बॉक्स है।
इस तरह का बना लीजिएगा। समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, इसलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये 4 हो गए, ऐसे ही बना लीजिए। ये 5 हो गया, ये 6 हो गए, ये 7 हो गए जी, और ये मान लेते हैं 8 है, ठीक है। और प्लस 4 मैंगो और इसमें अटता है, तो 8 बक्सा में तो 8x मैंगो अटेगा, तो कितना हो जाएगा 8 स्मॉल बॉक्स कंटेन कितना 8x मैंगो, 8x मैंगो। तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बिग बॉक्स, बिग बॉक्स है, बॉक्स से है, तो क्या हो जाएगा जी 8 को है तो 8x और प्लस 4 को और अटता है, इतना के बराबर है। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कि बड़ा वाला बक्सा में 100 अटता है, यानी कि इतना इज इक्वल टू 100, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइए। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर कोई क्वेश्चन में कहीं आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करो, या कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जहां तक संभव होगा उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले क्लास में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।